नमस्ते बच्चों, हम कबीर में गुरुदेव का अंग पढ़ रहे थे अनिवार्य हिंदी में बीए फर्स्ट ईयर में। जो आपने पढ़ा गुरुदेव को अंग, उसमें सतगुरु की महिमा और गुरु किस तरह रास्ता बताता है उस ईश्वर प्राप्ति में, और या क्या योगदान होता है गुरु का, इसके बारे में कबीर ने आपको बताया। गुरु की महिमा और दूसरा था स्मरण को अंग। सुमिरण को अंग मतलब स्मरण की महिमा, नाम स्मरण की महिमा, कि वो जो ईश्वर है उसका नाम लेना ही अपने आप में उस ईश्वर की तरफ झुकना या उस ईश्वर को प्राप्त करना हो जाता है। तो नाम स्मरण की महिमा भी कबीर ने एक जगह उस चीज़ को माना है, लेकिन एक पद में कबीर ये भी कहते हैं कि अगर आग कहने से पाँव जलने लगे और पानी कहने से प्यास बुझने लगे तो फिर राम कहने मात्र से तुम्हारा उद्धार हो सकता है। मतलब दोनों विरोधी बातें आपस में आ रही है, लेकिन नाम स्मरण से तात्पर्य यह है कि हमारा ध्यान, हमारा स्मरण उस प्रभु के प्रति, उस ईश्वर के प्रति रहे। जो ईश्वर हमें इस संसार में भेजता है, हम उसको बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इसीलिए कबीर आगे कहते हैं कि जी घट प्रीति न प्रेम रस, फुनि रसना नहीं राम, ते नर इस संसार में उपजे से बेकाम। कि जी घट प्रीति न प्रेम रस, जो मनुष्य के घट में, घट मतलब शरीर में, न प्रेम है न प्रीति है और ना उसके रसना के ऊपर उस ईश्वर का नाम है, जो ना प्रेम करता है, ना किसी से स्नेह करता है और ना ही वो ईश्वर का नाम लेता है, वो मनुष्य इस संसार में बेकार ही पैदा हुआ है। उसका पैदा होने का कोई औचित्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। इसलिए अगर हम मनुष्य हैं, अगर हम मानव है, तो हमें प्रेम करना और उस ईश्वर को हमेशा याद रखने का हमारा एक धर्म बनता है। इसलिए इस संसार में जो मनुष्य ना प्रेम करता है, ना ईश्वर का नाम लेता है, उसका इस संसार में पैदा होना बेकार ही है, बेकाम ही है, कोई मतलब उसका नहीं है। फिर दुआ है 7 नंबर का, जैसे माया मन रमे यूं जे राम रमाए, ते तारा मंडल छाड़कर जहाँ के सो तहाँ जाए। जैसे माया मन रमे, जिस तरह हमारा मन इस संसार के माया मोह में रम जाता है, डूब जाता है, यूं जे राम रमाए, उसी तरह अगर हमारा मन राम में रम जाए, उस पर ब्रह्म परमात्मा में रम जाए, तो जो जहाँ से आया है, जो व्यक्ति जहाँ से आया है वो वहाँ वापस चला जाएगा। यानी उसके आवागमन का जो चक्र है वो समाप्त हो जाएगा और वो उसी परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा, वो उस परमात्मा के स्वरूप हो जाएगा। अगर ये हमारे मन में जिस तरह माया का जकड़न है, जिस तरह माया को हम लोग पकड़ के बैठे रहते हैं, उसी तरह अगर हम ईश्वर के में भी मन लगाएं तो हमारा उद्धार हो सकता है। 8वां पद है, लूट सके तो लूटियो राम नाम भंडार, काल कंठ ते गहेगा रूंधे दसों द्वार। कि अगर लूट सके तो लूटियो, तुमसे हो सके तो इस राम के नाम का स्मरण तुम्हें करते रहना चाहिए। और ये राम के नाम का जो भंडार है, जो अथाह खजाना है, वो खजाना तुम उस स्मरण करके इस जीवन का तुम उद्धार कर सकते हो। और ये जो राम का नाम है, इस राम के नाम का खजाना बहुत अपार है, अगाध है। जितना तुम इसको काम में लोगे उतना ही ये खजाना तुम्हारा बढ़ता रहेगा। नहीं तो काल कंठ ते गहेगा, जब मृत्यु तुम्हारे कंठ में आकर ग्रहण हो जाएगी, या तुम्हारे कंठ जब मृत्यु से बंद हो जाएंगे, तुम बोलने के लायक नहीं रहोगे, तो तब तुम उस ईश्वर का नाम भी नहीं ले सकते। इसलिए जब तक तुम जीवित हो तो तुम्हें उस ईश्वर का नाम लेना चाहिए। रुंधे दसों द्वार, जब तुम्हारे 10 द्वार रुंध जाएंगे, आँख नाक कान इस तरह हमारे 10 द्वार है, ब्रह्मरंध्र 10वां द्वार माना जाता है। तो ये जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं, तो वो चाह कर भी उस ईश्वर का नाम नहीं ले सकता, चाह ही नहीं सकता। तो
इस तरह से तुम्हारा अंत हो जाएगा। तो अभी तुम्हारे पास समय है और तुम्हें उस ईश्वर का नाम लेना चाहिए। ये जो दो थे, गुरुदेव का अंग और स्मरण को अंग, ये दोनों स्मरण और गुरु की महिमा का बखान कबीर ने इन पदों में किया है। आगे जो विरह को अंग है, जो पद है विरह के अंग में, वो दोहे जो हैं वो जीवात्मा रूपी जो नायिका है या जीवात्मा, जो यहाँ पर एक ये कहा जाता है कि छायावाद में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि छायावाद से बहुत पहले हमारे वेदों में भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हो चुका था, क्योंकि नदियों को वहाँ पर बुलवाया गया है, नदियों की पूजा की गई है, जल को देवता बताया गया है, उसको शरीर माना गया है, उसकी पूजा की गई है। तो यहाँ पर भी जो विरहिणी आत्मा है वो उस आत्मा का वर्णन कबीर ने किया है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि कबीर भारतीय संस्कृति के नज़दीक है, इसलिए जो जीवात्मा है वो प्रियतमा है और जो परमात्मा है वो प्रियतम है। तो यहाँ पर अंबर कुंजा कुरलिया गरज भरे सब ताल, जिनथे गोविंद बीछुटे तिनके कौन हवाल। अंबर कुंजा कुरलिया, आसमान में जो कुरजा पक्षी है वो कुरला रहा है, आर्तनाद कर रहा है, वो अपने विरह में डूबा हुआ है, क्योंकि चारों तरफ गरज भरे सब ताल, सारे जो तालाब है वो भर गए हैं और कुरजा पक्षी जो है वो अपने प्रियतम के बिना इधर उधर कुरला रहा है, आर्तनाद कर रहा है, वो उससे मिलना चाहता है, मिलन चाहता है। तो जिनथे गोविंद बिछुटे, लेकिन जिन व्यक्तियों से वो ईश्वर बिछड़ गया है, जिस जीवात्मा से वो परमात्मा बिछड़ गया है, तिनके कौन हवाल, उनका कौन रखवाला है, उनका क्या होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो मनुष्य हैं, जीवात्मा, वो जीवात्मा अगर परमात्मा से अलग हो गई है और उस परमात्मा को वो याद भी नहीं कर रही है, वो भूली हुई है और वो ये मान के चल रही है कि वही आत्मा परमात्मा है, उसको आभास ही नहीं है, तो उन व्यक्तियों का क्या होगा, उनका कौन हवाल है, उनका रखवाला कौन है, उनका क्या होगा। नीचे जो 10 नंबर का दोहा है, इसमें जीवात्मा रूपी नायिका एक तरह से बात कर रही है। वो कह रही है, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैं जो बहुत दिनों से तेरी बाट मतलब प्रतीक्षा कर रही थी, मैं तुम्हारी जोवती, बाट जोना मतलब उसकी प्रतीक्षा करना, उसकी राह देखना कि तुम आकर कब मुझसे मिलोगे। जीव तरसे तुझ मिलन को, मेरा ये जो जीव है वे तुमसे मिलने के लिए तरस रहा है। मन नाही विश्राम, और मेरे मन को तसल्ली नहीं है, विश्राम नहीं है, आराम नहीं है, क्योंकि जब जीवात्मा को वो एक लगन लग जाती है परमात्मा से मिलन की, और जब तक वो मिलन नहीं होता तब तक उसकी आत्मा, उसको विश्राम नहीं मिलता है, उसकी आत्मा तड़पती रहती है। तो उसी का वर्णन यहाँ पर किया है। 11 नंबर है, आई न सखो तुझ पे सकून न तुझ बुलाए, जीरा यूं ही लेऊंगे विरह तपाई तपाई। आई न सखो तुझ पे, तुम मेरे पास आ नहीं रहे हो, परमात्मा को जीवात्मा कह रही है कि तुम मेरे पास आ नहीं रहे हो, सकूँ न तुझ बुलाए, और मैं तुम्हें बुला नहीं सकती, क्योंकि मेरे में अभी तक वो ज्ञान की, वो प्रेम की, वो लगन की इतनी लगन लगी नहीं है। जीरा यूं ही लोगे, तुम मेरा जीव, मेरे जो आत्मा है उसको तुम ऐसे ही ले लोगे, विरह तपाई तपाई, विरह में मेरी आत्मा तप तप कर ऐसे ही निकल जाएगी। हे परमात्मा, इसलिए तुम आकर मुझसे मिलो। जो अंतिम दोहा है वो है, विरह भुहंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिए, जीवे तो बोरा होए। जिस तरह सांप किसी व्यक्ति को खा जाता है तो पहली बात तो वो व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन फिर भी अगर वो नहीं मरता, वो बच जाता है, तो पहले गाँव में और आज भी सांप जब खाता है तो तेजाजी की हम ज़्यादा ले जाते हैं और हॉस्पिटल कम ले जाते हैं। तो मंत्र लगाकर उसका जहर उतारते हैं, तो पहले तो वो व्यक्ति जिंदा रहेगा नहीं, और अगर बच भी गया तो वो व्यक्ति
पागल हो जाएगा। वैसे ही जैसे विरह भुअंगम तन बसे, विरह रूपी जो सांप है वो मेरे शरीर में बस गया है। मंत्र न लागे कोई, और इस सांप को शरीर से निकालने के लिए कोई मंत्र नहीं लग रहा है, कोई उपाय काम नहीं कर रहा है। परमात्मा रूपी जो मेरे प्रियतम है, उस प्रियतम के लिए जो मेरे मन में विरह है, और वो विरह कैसा है, एक सांप के समान मेरे मन में बस गया है और वो निकल नहीं रहा है। राम वियोगी ना जीवे, और मैं किसका वियोगी हूँ, ये आत्मा उस परमात्मा राम की वियोगी है। ना जीवे, उसके बिना मैं अब जीवित नहीं रह सकती हूँ। जीवे तो बोरा होए, और अगर मैं अब उसके बिना जीवित रहती हूँ तो मैं बोरा होए मतलब पागल हो जाऊँगी। इसलिए ये जो जीवात्मा है उस परमात्मा से मिलन के लिए उत्सुक है और उससे मिलन के लिए वो तरस रही है। इस तरह कबीर जीवात्मा और परमात्मा का जो इतना सुंदर रूपक कबीर ने दिया है, प्रियतम और प्रियतमा का, कि हमारी आत्मा, मेरी आत्मा उस परमात्मा से मिलने के लिए किस किस तरह से वो परेशान है। और जो जो उदाहरण कबीर ने दिए हैं, ये सांप होना और सांप उसमें घुस गया है, मंत्र कोई लगता नहीं है, तो ये एक देशज प्रभाव जो कबीर पे रहा। जहाँ जहाँ कबीर घूमते थे, कबीर बहुत जगह जाते थे, वहाँ वहाँ के शब्द कबीर ने ले लिए। इसलिए कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा या खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है, कि उसमें पंजाबी, राजस्थानी, ब्रज, अवधी आदि सारी बोलियों के शब्द उसमें है। तो कबीर ने जहाँ जहाँ कबीर गए वहाँ वहाँ की बोलियों के शब्द कबीर ने ले लिए, और जैसा जैसा कबीर ने देखा, इसलिए कबीर कहते भी हैं कि तू कहता कागद की लेकी, मैं कहता आँखन की देखी। मैंने जो आँखों से देखा है, जो मैंने अनुभव किया है, उस अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूँ। इसीलिए कबीर ने कहा कि गूंगे का गुड़, कि ये जो अनुभव है वो अनुभव कहा नहीं जा सकता, वो अनुभव महसूस किया जा सकता है। इसलिए कबीर हमारे सीधे अंतर्मन में उतरते हैं। वहाँ कोई लाग लपेट नहीं है, वहाँ पर भाषा को मांझने का या अलंकार लाने का या भाषा के ऊपर अपना प्रभाव दिखाने का तुलसी जैसा प्रयास कबीर ने कभी भी नहीं किया। ना वो कर सकते थे, क्योंकि कबीर भाषा के महारथी नहीं थे, लेकिन फिर भी कबीर की भाषा एक ऐसी भाषा है जो हमारे अंतर्मन को गहराई तक प्रभावित करती है। और कई बार होता भी है हिंदी साहित्य में या कोई भी जो लिटरेचर है उसमें, भाषा की सुंदरता भले ही बहुत अधिक हो, लेकिन अगर भावों की सुंदरता नहीं है तो वो साहित्य हमें अंतर्मन तक प्रभावित नहीं करता। लेकिन कबीर के साहित्य में भाषा भले ही प्रभावी कम हो, लेकिन भाव अत्यंत प्रभावी है। और इसलिए कबीर को हम आज भी उतने ही मन से, उतने ही ध्यान से और उतने ही ज़्यादा पसंद के साथ आज भी हम कबीर को पढ़ते हैं। और कबीर को पढ़ते हुए हमें आज भी यही लगता है कि जाति पाति की व्यवस्था पहले भी थी, आज भी है। आज भी जाति के नाम पर ऑनर किलिंग आज भी हो रही है, पहले भी जकड़न बहुत थी। तो कबीर पहले भी उतने ही प्रासंगिक थे, आज भी उतने ही प्रासंगिक है। इसीलिए कबीर कहते हैं कि तू बामण ही जाया तो आन बाढ़ती क्यों नहीं आया। अगर तू ब्राह्मण ही है तो तुझे तो सारा जनेऊ वनेऊ सब धारण करके पैदा होना चाहिए, क्योंकि तू जन्म से ब्राह्मण है। तो काफ़ी व्यंग और कटाक्ष कबीर ने किए हैं। इसके लिए भाषा का प्रभावी होने के बजाय भावों का प्रभावी होना ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए आज आप ये कबीर मैंने आपको पढ़ा दिया है, कबीर की व्याख्या। कल हम पढ़ेंगे सूरदास। धन्यवाद।